हाँ जी, तो जो आज मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, उसका ये है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर है और ये कोड एफ़ है, ठीक है। आप लोग देख लेना कौन सा कोड है। मैं सबसे पहले तो ये बुक वाला क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है। मैं सिर्फ ग्रामर पोर्शन करा दे रहा हूँ। ग्रामर पोर्शन आई थिंक 60 से शुरू होगा, ठीक है, 60 या 61 से, ऐसे ही। ये सब तो बुकिश क्वेश्चन है। 61, अच्छा जी। जैसे 61 क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि साइनोनिम ऑफ कोक्स, साइनो ऑफ कोक्स। तो कोक्स मीन्स एक्चुअली होता क्या है? कोक्स मीन्स कि काजोल कह सकते हो आप इसको एलियोर कह सकते हो, आप इसको एंटाइस भी कह सकते हो। मीन्स चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना, या फिर फुसलाना कह सकते हो, फुसलाना, किसी को फुसलाते हैं ना। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उतना हिंदी पे नहीं जाना है बस, क्योंकि देखो आप लोग की प्रॉब्लम यही है, आप लोग इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ते हो, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ना है। कोशिश करिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश याद करें, भले आप समझने के लिए जो भी याद कर लो, हिंदी भी याद कर लो, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिखा करो आप लोग। चापलूसी करना या फुसलाना बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे दे रखा है, पार्सुएड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्सुएड। इसका मतलब भी होता है चापलूसी करना या फिर फुसलाना, ठीक है। और 62 ये फ्रूटलेस, ये कौन नहीं बता देगा, आप खुद बताओ। फ्रूटलेस पूछा हुआ है, बताओ। तो एग्ज़ाम में कोई बड़ा वर्ड नहीं आता है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आता है ना, मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा जो आप सुने नहीं होगे, ठीक है। फ्रूटलेस क्या होता है? जो मतलब कोई फल ना दे, ठीक है, फल ना दे, बंजर, फल नहीं दे, या फिर आप इसको कह सकते हो बैरन, ठीक। बैरन क्या होता है? बंजर होता है। स्टेराइल भी कह सकते हो आप, ये भी अच्छा वर्ड है, आप ये भी लिख सकते हो, स्टेराइल, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिया है? साइनो मीन्स होता है, देखिए, साइनो मीन्स होता है सेम, ठीक है, और एंटो मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे कि मैं आपके एंटी टीम में खेल रहा हूँ, ठीक है, तो एंटो मीन्स हो गया उल्टा और साइनो मीन्स हो गया सेम, ठीक है। और NYM मतलब साइनोनिम में, इसको मैं हल्का सा बता देता हूँ, साइनो प्लस निम। जो जब भी आप सफिक्स में NYM देखोगे ना, तो इसका मीनिंग होता है नेम, ठीक है, और साइनो मीन्स हो गया सेम, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंटोनिम ऑफ हेजी। 63 नंबर में है एंटोनिम ऑफ हेजी। हेजी मीन्स क्या होता है? हेजी मीन्स होता है धुंधला, ठीक है, नॉट क्लियर। हेजी मीन्स होता है नॉट क्लियर, ठीक। तो इसका एंटो क्या होगा? क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर होगा, और क्या होगा तो। और इसके साइनों में अगर हम बात करें तो आप वेग लिख सकते हो, वेग भी होता है आपको नॉट क्लियर, धुंधला, ठीक है। तो हेजी हो गया आपको क्लियर, बी ऑप्शन, ठीक। देखिए ये इसमें हो सकता है कि टिक गलत लगाओ, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का मैंने पेपर ले रखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एंट्रोनेम पूछ रहा है आपको हारमनी का। हारमनी क्या होता है? हम लोग हारमनी से रहते हैं इंडिया में, यही ना बोलते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस में समझा रहा हूँ कि वी लिव इन हारमनी, ठीक। हारमनी मीन्स होता है मेल जोल, मिलजुल के रहना, मिल जुल कर रहना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हारमनी। तो हारमनी का एंट्रो पूछ रहा है मेलेडी। मेलेडी मीन्स होता है क्या बताऊँ, मेलेडी मीन्स सैक्रिन बोल सकते हो आप, मतलब मीठा, ठीक है। कन्फ्यूजन नो। होपफुल मीन्स हो गया आशावादी। डिसएग्रीमेंट, बिल्कुल इसका एंट्रो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, एंट्रो हो जाएगा आपको डिस एग्रीमेंट, या फिर डिस्प्यूट भी बोल सकते हो आप, डिस्प्यूट। डिसएग्रीमेंट क्या हुआ? मतभेद। डिस्प्यूट भी हुआ मतभेद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, ठीक। आप खुद बताओ, ठीक है। मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा कि आपको ग्रामर में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ठीक है। आप बस, मैं इतना ही बोलूँगा, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस क्या होता है और कौन सा सेंटेंस कौन से टाइप का है, ठीक है। और टेंस आना चाहिए। टेंस अगर मतलब टेंस में ये नहीं कि सिर्फ एक्टिव पैसिव दोनों आना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव दोनों, ठीक। उसके बाद उसके अलावा पूरे ग्रामर में कुछ नहीं है, ठीक है, पूरे ग्रामर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, आप बोलते हो आई एम गोइंग फ्रॉम माई हाउस टू पटना, बोलते हो ना, आई एम ट्रैवलिंग
फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली ऐसे बोलते हो आप लोग, ठीक। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, ड्रोव फ्रॉम पटना टू दिल्ली। तो 65 का हो जाएगा आपको, 65 नंबर में हो जाएगा डी। आप लोग कोड मिला लेना, हो सकता है आप लोगों में कोड कुछ और हो या फिर क्वेश्चन नंबर कुछ और हो, लेकिन मेरे को यही कोड मिला है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें दिया है 2, वी ड्रोव फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 66 में है जैसे अंडर दीज कंडीशंस होगा, अंडर दीज कंडीशंस। कुछ बच्चे कंफ्यूज होके विद भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप याद रखना विद दीज कंडीशंस नहीं होगा, ये सही है अंडर, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है अंडर, 66 का हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द फिल्म हैज़ बीन डीलिंग, अरे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 67 में मैं बता देता हूँ, 67 जैसे 67 बोल रहा है, डील के साथ ना हमेशा याद रखना इन प्रीपोजिशन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे यू डील इन क्लोथ्स, ठीक है, यू डील इन क्लोथ्स। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया, 67 में ए ऑप्शन हो जाएगा, 67 का ए। द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, ना कि एट लग्जरी गुड्स, ना आउट लग्जरी गुड्स, ना ऑन लग्जरी गुड्स होगा, ठीक है, क्योंकि डील के साथ मैंने क्या बताया, इन फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और 68 में लिखा है द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, या फिर कॉल्ड एट, या फिर कॉल्ड ऑफ, या फिर कॉल्ड बाय। तो देखिए आप खुद बताना, कॉल्ड ऑफ, ये वाला ऑफ तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, कतई नहीं, ये डबल एफ वाला होगा। कॉल्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, मतलब रोक देना या फिर स्थगित कर देना, एडजर्न बोल सकते हो, पोस्टपोन बोल सकते हो, स्टॉप बोल सकते हो, स्टॉप भी बोल सकते हो, ठीक है, पोस्टपोन, स्टॉप, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 68 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, 69, स्टे डैश डैश इन योर लिमिट। सॉरी मैंने तो आंसर ही लिख दिया, क्योंकि देखिए स्टे इन लिमिट होता है, ठीक है, इन लिमिट, विद इन लिमिट नहीं होता है, विद इन लिमिट नहीं होता है, स्टे इन लिमिट होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया, 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। सॉरी आप थोड़ा आवाज़ को अवॉइड करोगे, मतलब जो ये पीछे आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी इतना ये है ना, क्या बोलते हैं, शादी का माहौल की आवाज़ आते रहेगा आपको, तो परेशानी तो होती है, बट क्या ही कर सकते हैं, मैनेज कीजिए लोग। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है लैंग्वेज एलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सैक्रिनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स, ठीक है, विद नो नेम्स, सही ऑप्शन है विद नो नेम्स। कौन सा ऑप्शन में दिया है, 70 का दिया है ऑप्शन नंबर बी। 71 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अब हम, 71 में दिया नताशा आउट टू अपोलोजाइज, और ऑप्शन में है विद हर बिहेवियर, ऑफ हर बिहेवियर, अप हर बिहेवियर, फॉर हर बिहेवियर। तो एब्सोल्युटली कोई भी बता देगा, कोई हल्का सा भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश हल्का सा भी जानता हो ना, तो फॉर हो जाएगा, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर डी, फॉर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, ठीक है। मैं कैसे एग्ज़ाम अप्रोच होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम को लेके बहुत परेशान रहते हो, बहुत चिंतित हो जाते हो, ठीक है। OMR तो मैं इतना बता रहा हूँ, मुश्किल से 10 मिनट का होता है, ठीक है। पूरा 100 क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ मैं, 100 क्वेश्चन में जो आप 50 अटैम्प्ट करते हो, मुश्किल से 10 मिनट का होता है, ठीक है। अब वो आपकी गलती, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, ये नहीं कि मैं मतलब टीचर हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ बना के कि हाँ भाई 10 मिनट का होता है, एक्चुअल में 10 मिनट का होता है पेपर, ठीक है। मतलब OMR का बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद बाकी आप तो जितना भी टाइम वेस्ट कर दो उस पर तो क्या ही बोल सकते हैं हम भाई। तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है, कौन सा टेंस है, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक, कौन सा टेंस है। अगर कोई मैं अभी बोला कि आपको प्रेजेंट टेंस तो नहीं, मतलब टेंस आना चाहिए और आपको एक्टिव पैसिव आना चाहिए, ठीक। तो ये है आपको प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये WH इंट्रोगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो WH इंट्रोगेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डू या डज। देखिए आप खुद देखना कितने ऑप्शन में इतना दिया है। देखो एग्जाम अप्रोच में बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन यू गो टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन एक गलत हो गया। व्हेन डू यू गोइंग टू स्कूल, ये तो भाई V1 है ही नहीं, गोइंग मतलब V4 हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। व्हेन डू यू गो स्कूल, ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि गो टू स्कूल होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑटोमेटिक मतलब डी ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है, मैं यही बोल सकता हूँ इसके बारे में। अब आप खुद बना भी सकते हो, व्हेन का हो गया, सॉरी कब का हो गया इंग्लिश व्हेन, और यू के अकॉर्डिंग डू लगेगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगर मान लो ये ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो चलो अच्छा से फ्रेम हो गया है, लेकिन आपको सिर्फ बनाना होता, ऑप्शन नहीं देना होता, मतलब ऑप्शन नहीं दिया होता एग्जाम में, और आपको ये फॉर्म करना होता ट्रांसलेशन, और आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। आपने सब सही बनाया लेकिन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपने इंट्रोगेशन साइन छोड़ दिया, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन साइन भी बोलते हैं, आप जो बोलो, बोलने में कोई ये नहीं है, बस समझना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप कुछ भी बोलो, उसको इंट्रोगेशन साइन बोलो, क्वेश्चन मार्क बोलो, प्रश्न चिन्ह बोलो, जो बोलो, ठीक है। वह 2 दिन से बीमार है, कौन सा टेंस है, वह 73 पे आते हैं, वह, ये है क्वेश्चन नंबर 73। वह 2 दिनों से बीमार है। तो अगर आप टेंस पढ़े हो तो तुरंत बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैव या हैज़ होता है, हैव या हैज़ प्लस बीन, ठीक, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। तो भाई यहाँ पे वर्ब नहीं दिया है, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कितने ऑप्शन में हैज़ बीन या हैव बीन दिख रहा है आपको, एक भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ बी के अलावा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसका सही होना उसका मजबूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बस इतना ही पता है ना कि हैव या हैज़ बीन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज़ या फिर हैव हैज़ प्लस बीन होता है, बस आपको इतना ही पता है ना, तो इतना ही में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई टाइम का फैक्टर आता ही नहीं है, ठीक है। ही सीक फॉर 2 days, ये भी एब्सर्ड, आप वर्ड ये याद कर सकते हो, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, ठीक है, जिसको आप रबिश बोलते हो ना, ये NDTV वाले रबिश जी नहीं, ये रबिश जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रबिश RUBBISH, रबिश बोलते हैं ना किसी को कि व्हाट रबिश, क्या बेतु की बात कर रहे हो। तो वहीं सी ऑप्शन, ही सीक फॉर 2 days एब्सर्ड ऑप्शन है, ही सीक फॉर 2 days ये भी एब्सर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो 73 तक हम लोगों ने बना लिया। 73 का वैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, ठीक है। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, 74, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए इसका रिप्लाई सिर्फ हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इंट्रोगेटिव है, लेकिन अब भाई यहाँ पे क्या का इंग्लिश वर्ड थोड़ी लगा दोगे आप, जिसका रिप्लाई हमें हाँ या ना में मिलता है ना, उस क्या का इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, उस क्या का इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कितना में दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं सच बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, एंग्री विद समवन होता है, ठीक है, और एंग्री एट समथिंग होता है। नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी समझाऊंगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। एंग्री विद समवन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं दूँ तो आई एम एंग्री विद यू, मीन्स जब लिविंग थिंग पे हम एंग्री होता है ना तो हमेशा विद लगता है, ठीक है। और जब हम नॉन लिविंग थिंग बोलो या
या फिर आप कुछ भी बोलो कि समथिंग, जैसे आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्री एट लगा, क्यों? क्योंकि बिहेवियर के अकॉर्डिंग मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये समथिंग है कि नहीं है, कोई चीज़ है, ठीक है। तो आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए आप खुद देखो एंग्री विद कितना ऑप्शन में दिया है। अगर सिर्फ आपको इतना पता होगा ना कि एंग्री के साथ विद लगता है, आपको कुछ नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि सब ऑप्शन में कहीं विद दिया ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में, आर यू एंग्री विद मी, ठीक है। मैं ये आपको एग्ज़ाम अप्रोच बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि सर आप तो इतना टाइम ले रहे हो। क्यों? आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों टाइम लूँगा भाई? मैं झूठ क्यों बोलूँगा कि हाँ 10 मिनट का पेपर है? अगर आधा घंटा का पेपर होता तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बोलता आपको कि आधे घंटे का पेपर है, ठीक है। आप कैसे आगे कैसे मतलब कम्पीट करोगे आगे? अभी आप 3 घंटा में है, मान लो 100 सवाल, 120 सवाल, जो भी है, जितना सवाल, 111 सवाल है शायद, ठीक है। आप 3 घंटे में 111 सवाल बनाते हो, और उसमें भी 111 नहीं बनाना है, 50, मतलब 100 में तो 50 बनाना है, और प्लस पता नहीं 11 में कितना बनाना है। मैंने अभी तक पूरा क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है, 11 में पता नहीं, आप मान लो 11 ही बनाना है। 50 + 11 कितना होता है? अराउंड 60-61 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आप इसके लिए आपको 3 घंटे मिलता है, और आप कहोगे कि भाई 3 घंटे कम पड़ गए, तो कैसे काम चलेगा? आप खुद बताओ। आगे जब आप कंपटीशन देखो 12th, मतलब अभी तो आप 12th में 11th 12th करोगे, 12th बाद जाओगे आप, तो अगर कहीं कंपटीशन में आप गलती से भी चले गए तो वहाँ पे 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करना होता है। सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कितना हुआ? पर क्वेश्चन 36 सेकेंड हुआ, 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि क्या एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप भाई 36 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले लो, ठीक है। आप खुद सोचना कि अगर वैसा मतलब 36 सेकेंड जैसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो भाई हम कैसे 60 क्वेश्चन 100 मिनट में करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर खोजो कभी भी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। आप खुद देखना, बोल रहा हूँ ना कि आपको बस एक्टिव पैसिव पता है ना, टेंस पता है, सेंटेंस पता है, इतना ही, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो आप बस सेंटेंस पूरा अच्छे से ध्यान कर लो, और टेंस में एक्टिव प्लस पैसिव ध्यान कर लो। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा ग्रामर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहीं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके डेली, तो संडे छोड़ के बाकी डेली पढ़ाऊँगा। सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, इसके अलावा पूरा ग्रामर में मैं कुछ और एक्स्ट्रा बताऊँगा ना, तो आप बोलना कि हाँ सर आप तो बोले थे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, फिर आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आता है। बोल रहा है कि बिल सेड, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना? दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है कि इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसका डायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट करना है। तो बिल सेड डैट ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बिल सेड है तो ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जिसमें बिल सेड लिखा हो, मतलब पास्ट में दिया हो, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेड को, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमको पास्ट ढूंढना है। कितने ऑप्शन में? बी ऑप्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल सेज दिया है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें फ्यूचर दिया है। वैसे फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं, आप 10th पास हो जाओ, फिर अगर मेरे पास आप पढ़ोगे तो मैं बस प्रेजेंट टेंस पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। कोई अगर बोले आपसे फ्यूचर टेंस तो आप बोल सकते हो, वैसे देखो किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप उस जो भी टीचर आपको अगर फ्यूचर टेंस पढ़ाया तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो उन्होंने गलत पढ़ाया या कुछ भी, लेकिन बस मैं ये बोल रहा हूँ फ्यूचर टेंस नहीं होता है। कोई पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, कोई नहीं पढ़ा रहा है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस बनता है मॉडल से। मॉडल वर्ब जब पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा आपको। मॉडल वर्ब में आता है शैल, विल, मे, माइट, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, ठीक है। तो वो बात की बात है। अभी आप इतना समझ लो कि बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। आप खुद बताओ, अगर आप तुक्का मारने बैठ गए, सिर्फ आपके पास थोड़ा दिमाग है, टेंस का थोड़ा बहुत पहचान है, तो आप तुक्का मारने बैठ गए ना, तो ए मारोगे या फिर डी मारोगे, बी सी तो कभी नहीं मारोगे। फिर भी आपका 50% चांस है, तुक्का सिर्फ मार रहे हो बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ टेंस के नॉलेज से, तो ए और डी मारोगे
50% चांस है कि आप सही हो गए, 50% चांस है कि आप गलत हो गए, ठीक है। तो भाई पहला में हो जाएगा बिल सेड, इसका ए ऑप्शन होगा वैसे। बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 डायरेक्ट स्पीच इसमें भी पूछ रहा है। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे। अब देखिए, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, ये जब पास्ट में होता है मीन्स सेड जब होता है, जैसे राम सेड, आई सेड, ये सब होता है ना, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये अगर पास्ट में होता है तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट, वो पास्ट सिंपल में चेंज होता है, और जो पास्ट सिंपल होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट। और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो होता है नो चेंज, ठीक है। इसमें कौन सा टेंस दिया है? इसमें दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है ना, उसको जब चेंज करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट है अगर, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिया है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। तो अब रिवर्स जाना पड़ेगा हमको, यानी कि मेरे को ऐसा टेंस खोजना है। एक तो भाई ये मेरे को सेड चाहिए, ठीक, सेड चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो मेरे को ये तो पास्ट चाहिए ही चाहिए। ही सेड कितने में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है भाई, ये मैं क्यों इतना आगे बना रहा था? एक ही ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में ही सेड। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन में ही सेज दिया है गलत, ही विल से दिया है बी गलत, ही कैन से दिया है डी गलत, सी ऑप्शन सही होना उसकी मजबूरी है। तो आप खुद बताओ, क्या ये 1 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन था? नहीं था। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस इतना टाइम लिया, ठीक है। तो ही सेड एक ही ऑप्शन में दिया है, वैसे भी अगर और ऑप्शन में भी देता ही सेड तब भी मैं बता देता हूँ कैसे अप्रोच करना होता है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब रिवर्स ऑर्डर में जाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मेरे को दिखना चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में है? माई पेरेंट्स विल अराइव टुमारो, नो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक, गलत हो गया। माई पेरेंट्स विल कम टुमारो, नो, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। माई पेरेंट्स मे कम टुमारो, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक ही जगह बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है, 76 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। मैं अवेलेबल रहूँगा, मैं आपका कमेंट भी पढ़ूंगा और कोशिश करूँगा कि मतलब रिप्लाई दे दूँगा आप लोग को, ठीक है। कोशिश क्या, ऑलमोस्ट दे ही दूँगा, ठीक है। 76 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, वो चेंज किस में होता है? पास्ट सिंपल में। ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का रूल है। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना है, यानी रिवर्स करना है, तो भाई ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया, तब रूल ये था कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना है। अब यहाँ पे तो इनडायरेक्ट दिया आपके क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करना है, तो भाई ये भी रिवर्स हो जाएगा। यानी कि मेरे को प्रेजेंट सिंपल वाला ऑप्शन चूज करना है। देखिए कितना टेंस में दिया है, खुद देखो। ही सेज टू मी, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये पास्ट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया, तो ये गलत हो गया। ही सेड, चलिए इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड, ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेड दिख रहा है। ही आस्क्स मी, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आस्क्ड दिया है, यहाँ पे आस्क्स दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। ही सेड, चलिए इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब से अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इधर का पढ़ा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करना होता है, मैं इधर का पढ़ा ही नहीं अभी,
जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, मैंने उसको नहीं पढ़ा, मैं बस अभी रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे आस्क्ड है तो मेरे को या फिर सेड दिख जाए, ठीक है, सेड दिख जाए या फिर आस्क्ड ही दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, ठीक है। ऐसा आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आपको कंफ्यूज कर दे, सेड भी दे दे आस्क्ड भी दे दे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन नंबर ए हट गया, ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन सी हट गया, ठीक है। और मैं अभी बोला प्रेजेंट सिंपल टेंस चूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल एक ही जगह दिया है, डू यू नो इंग्लिश, तो ये 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक। होप यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। 78 क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा है, ठीक है, जिसको देखिए एक होता है ये ही सेड आई एम अ टीचर, एक ये होता है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं पूरे को रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये जब होता है तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है चेंज करने का, ठीक है। वैसे मैं जब नरेशन पढ़ाता हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि एक हिंदी जिसको सही से बोलने आता है ना, वो बिना किसी रूल रेगुलेशन के नरेशन आराम से कर लेगा, ठीक है। तो एक वो तरीका बताता हूँ और दूसरा तरीका रूल से भी बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 है ना, क्वेश्चन नंबर 78 ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है 78 नंबर, ठीक। ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए जिसको ये आता है बनाने ना, वो तो ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, अगर गलत करता है तो भाई ये उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट वाला बना दे रहे हो तो ये तो उससे हल हुआ है, पास्ट वाले में हर चीज़ चेंज करना होता है, ठीक है। और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर आप लोग के समझने के लिए मैं बोल देता हूँ फ्यूचर टेंस में हो, तो ना कोई टेंस चेंज होता है, ना नाउ का देन किया जाता है, टुमारो का फॉलोइंग डे, ये सब कुछ चेंज नहीं होता है। बस एक ही रूल काम आता है, SON 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। बस इतना ही चेंज करना होता है। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और एक ही वीडियो में आप लोग कितना कॉन्सेप्ट कराऊंगा भाई, ठीक है। तो बारी बारी से कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कराऊंगा ही नहीं, बारी बारी से सीखेंगे ना। तो जैसे इसको बनाना होगा तो ही सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन है, अभी मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ। कितना ऑप्शन में दिया है देखिए, इसमें भी मैं थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा देता हूँ। यहाँ पे ही सेज है तो मेरे को सेज वाला ही ऑप्शन खोजना है, ठीक। सेड इसमें सेड दिया है, बी गलत हो गया, डी ऑप्शन में भी सेड दिया, गलत हो गया, ठीक है। बस इतना नॉलेज कि भाई प्रेजेंट सिंपल में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो मेरे को प्रेजेंट सिंपल में ही रहना है। पास्ट में दिया है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो पास्ट में ही रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है। बस इतना नॉलेज से मैंने बी और डी ऑप्शन गलत कर दिया, फिर मैं तुक्का मारने बैठ गया। अगर कितना % चांस है भाई? 50% सही होने का चांस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। अब मैं थोड़ा ना स्पीड तेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर मारते चल रहा हूँ, और या फिर जहाँ बताने की ज़रूरत आएगी मैं बता भी दूँगा, ठीक है। और बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ करा दूँ, ठीक, क्योंकि आप लोग को और अगले दिन भी एग्ज़ाम है तो कुछ करना होगा आप लोग को। 79 नंबर में ही सेड अलास आई एम अनडन, ठीक है, ही सेड अलास आई एम अनडन, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज अनडन, 79 का बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीड यहाँ पे गलत हो गया, स्पीच होना चाहिए था से। ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, ठीक, तो ही
आस्क्ड द गर्ल दैट शी डिड दैट, गलत है। ही आस्क्ड द गर्ल इफ़ शी डिड दैट, ये भी गलत है। ही आस्क्ड द गर्ल इफ़ शी हैड डन दैट, सही है। 80 का हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। एक्टिव वॉइस, ठीक है। मैं अभी आपको बोला कि पैसिव एक्टिव आपको आना चाहिए, ठीक है। आप 10th में हो या 7th में हो, किसी क्लास में भी हो, आपको एक्टिव पैसिव आना चाहिए। क्योंकि आई थिंक मतलब अगर आप एटलीस्ट 6th क्लास में हो ना, तो एक्टिव पैसिव आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस ऑफ हिज लोन हैज़ बीन पेड ऑफ, देखिए इसमें मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम अप्रोच क्या होता है, ठीक। हिज लोन, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, हिज लोन हैज़ बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 81। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, जब उसका पैसिव करते हैं तो उसमें ही हैज़ बीन लगता है, ठीक है, उसमें ही हैज़ बीन लगता है। तो यहाँ पे बाय हिज फ्रेंड है, तो ये आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना ऑप्शन में दिया है हिज फ्रेंड एज अ सब्जेक्ट, मतलब आपको ऑप्शन ऐसे शुरू होना चाहिए हिज फ्रेंड से, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कितने में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया, बी, ठीक है। तो ये आपको सही हो गया, हिज फ्रेंड, मतलब ऑप्शन बी सही हो गया। लेकिन और भी तरीका बता देता हूँ 81 का मैं और भी तरीका बता देता हूँ, आसान तरीका बताऊंगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं बताऊंगा जो आपको लगे कि हाँ भाई बहुत टफ बता दिया, ठीक है। जैसे देखिए हैज़ बीन, मैंने अभी क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसी का पैसिव हैज़ बीन प्लस वर्ब 3 बनता है, ठीक। तो भाई हैज़ कितने ऑप्शन में दिया है? ना ही ए ऑप्शन में दिया, ए ऑप्शन ख़त्म, डी ऑप्शन ख़त्म। चलिए आप कंफ्यूज भी हो गए तो एक बी में एक सी में, अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं मालूम ना, फिर भी बी और सी आप तुक्का मारने बैठ जाओगे तो 50% सही होगा, ठीक है। लेकिन अब भाई क्यों तुक्का मारोगे जब आपको पता है बाय हिज फ्रेंड जब होता है, या फिर बाय समवन होता है, तो बाय समवन, तो ये जब एक्टिव करते हैं तो समवन आपका सब्जेक्ट हो जाता है, समवन से यानी ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। अगर बाय समवन दिया तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है बाय हिज फ्रेंड, बाय हिज फ्रेंड, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो हिज फ्रेंड से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, हिज फ्रेंड, और उसके बाद हैज़ आना चाहिए। तो हैज़ कितना में दिया है? बी ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा मुश्किल कोई चीज़ बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग देखो ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग खुद बताना, आप लोग कितने पानी में, आप लोग खुद देख के बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद बताना कि आप लोग को क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को ये भी नहीं आ रहा तो आप लोग खुद डिसाइड करो, मैं बाकी आप लोग को कुछ और ज़्यादा नहीं बोलने का। 82, क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, एक्टिव वॉइस करना है, ठीक है। कैन द पार्सल बी सेंट बाय टुमारो, आगे का मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेन चीज़ इतना ही है, ठीक है। कैन द पार्सल बी सेंट, ठीक। तो भाई जिसने अगर मॉडल पढ़ा है, ठीक, तो कैन बी लगता है मॉडल वर्ब के पैसिव में, मॉडल वर्ब के पैसिव में बी लग जाता है, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 होता है, ठीक है। तो आप लोग खुद देखो मॉडल वर्ब कैन से ऑप्शन कितना शुरू है, चारों ऑप्शन कैन से शुरू है। फिर भी देखना कैन बी द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो, नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे V2 V3 दे दिया है, ठीक। और मॉडल वर्ब के साथ मैंने क्या बताया कि जब एक्टिव इसका करते हैं, ये मॉडल वर्ब का पैसिव का स्ट्रक्चर है, जब एक्टिव करते हैं तो मॉडल वर्ब प्लस V1 होता है, ठीक है। देखना कितना में दिया है। कैन द पार्सल सेंट, ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि सेंड का V2 V3 होता है सेंट, ठीक है। ये भी नहीं, क्यों? इसमें भी सेंट दिया हुआ, एक ही ऑप्शन है, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, ठीक, एक ही ऑप्शन। तो 82 का हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है। गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस, तो भाई जो बाय अस है उसको अगर सब्जेक्टिव फॉर्म उसका लिखेंगे 83 नंबर पे आता है, बाय अस का हो जाएगा वी कितना ऑप्शन से शुरू है? एक ही ऑप्शन, डी, बस 83 का डी। इतना ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो आप टाइम ख़राब कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 84, पैसिव वॉइस ऑफ आर दे नॉट चीटिंग अस,
तो भाई कौन सा टेंस है? आर दे नॉट चीटिंग अस, ठीक है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब इसका पैसिव करते हैं ना, जब इसका पैसिव करते हैं तो आर तो आर ही रह जाएगा, आर वी नॉट, बीइंग लग जाता है, ठीक है, और V3 हो जाता है चीटेड। बाय देम लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बाय देम दिया है तो आपको बाय देम काउंट करना पड़ेगा, मीन्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो कितना ऑप्शन में दिया? आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 84 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं हम। होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। शट द डोर, तो लेट द डोर मस्ट बी शट, नो। बी ऑप्शन यू आर आस्क्ड टू शट द डोर, नो। सी ऑप्शन लेट द डोर बी शट, सी ऑप्शन एकदम सही, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आता है। पैसिव, द थिफ ब्रोक द लॉक, द थिफ ब्रोक द लॉक, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। कौन से टेंस का स्ट्रक्चर होता है? पास्ट सिंपल का, ठीक है, ये पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। पास्ट सिंपल का जब हम पैसिव करते हैं तो उसमें वाज या वर्ड दिखना चाहिए। आप खुद देखना कितना ऑप्शन में वाज वर्ड दिख रहा है। द लॉक हैज़ बीन ब्रोकन, नो। द लॉक वाज ब्रोकन बाय समवन, ठीक है, होल्ड करते हैं। द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थिफ, ठीक है, इसको भी होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में वाज दिख रहा है। द लॉक कांट बी ब्रोकन, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। तो द थिफ ब्रोक द लॉक, ठीक, ये दिया है, थिफ ने दरवाज़ा तोड़ा, तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है? द लॉक है, ठीक। तो द लॉक से ऑप्शन मेरा शुरू होना चाहिए। लॉक दो जगह दिया है, तो द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थिफ। क्यों? क्योंकि थिफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका, इसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया? 86 का मैं ऑप्शन लगाना शायद भूल गया। 86 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। आप देखिए, जो आपसे स्पेलिंग एरर भी पूछता है ना, कुछ ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको बिल्कुल आता ही नहीं है या फिर कोई कभी वर्ड सुना ही नहीं, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा वर्ड पूछेगा, ठीक। अभी मैं ही कुछ स्पेलिंग आपसे पूछता हूँ, आप लोग खुद देखना आप लोग कितने पानी में हो कि ये क्या मैं कोई मुश्किल वर्ड पूछ रहा हूँ। आप लोग खुद देखना। बिलीव, बिलीव ये होता है एक्चुअल स्पेलिंग, ठीक है। रिसीव, रिसीव ये होता है एक्चुअल स्पेलिंग। डिसीव ये होता है एक्चुअल स्पेलिंग। आप लोग वैक्यूम भी पढ़ते होगे, ठीक है, वैक्यूम। आप अपने टीचर से भी ये सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, कि वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होगा। मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे क्या पढ़ते हो, क्या स्पेलिंग याद करते हो कि आप लोग को याद नहीं होता। वैक्यूम बहुत आदमी मैंने मैक्सिमम आदमी को देखा है, मतलब आज तक जितने बंदों से मैंने पूछ रखा है वैक्यूम का स्पेलिंग, मैक्सिमम आदमी यही लिखता है, ठीक है, जो कि गलत है। वैक्यूम का स्पेलिंग होता है VACWM, ठीक है। अचीव, तो अचीव हो जाएगा ये, ठीक है। सीज, सीज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल सब वर्ड होता है, ठीक है, और इसी में आप लोग गलती करते हो, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। रेफ्रिजरेटर, तो भाई देखिए, क्या आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और लड़के बेवकूफ़ बनते भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको लगेगा रेफ्रिजरेटर है तो फ्रिज का स्पेलिंग तो आना ही चाहिए, तो वो लोग धड़ाक दे बी ऑप्शन मार देंगे, जो कि गलत है। रेफ्रिजरेटर इसमें लिखा है, ये भी गलत हो गया। रेफ्रिजरेटर लिखा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सही हो गया, 88 का है ऑप्शन नंबर सी। 89 पे आता है, ठीक है, 89। अरेंजमेंट, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, अरेंजमेंट डी ऑप्शन सही है। 89 का डी, अरेंजमेंट, ठीक है। आप खुद बताओ, अरेंजमेंट वर्ड नहीं सुने हो आप? हाँ, रेफ्रिजरेटर वर्ड नहीं सुने हो आप? 90, क्वेश्चन नंबर 90, फुलफिल। देखिए, फुलफिल बहुत आदमी फुलफिल का भी स्पेलिंग गलत लिखता है, ठीक है। FULFIL होता है, ठीक। आप डिक्शनरी सर्च करोगे ना तो ये भी वर्ड मिलेगा, FULFILL वाला भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में FULFIL होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओमिशन 91, तो क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा ऑप्शन हो गया? आप लोग ऑप्शन देख लेना, 90 का भी हो गया डी, ठीक है। 91 पे आते हैं। 91 कह रहा है ओमिशन। आप ओमिशन मीन्स होता है रिमूवल, ठीक है, ओमिशन
ये होता है एक्चुअल स्पेलिंग, इसका मतलब होता है रिमूवल। आप पढ़े होगे रिमूवल ऑफ टू या ओमिशन ऑफ टू, रिमूवल। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है भाई? सी ऑप्शन में, 91 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 नहीं 92 पे आते हैं। देखिए आप खुद बताओ, कैरियर वर्ड नहीं सुने हो आप? कितना बोलते होगे मेरा कैरियर सेट हो गया, मेरा कैरियर सेट नहीं हो रहा, हाँ मेरे भाई का कैरियर सेट हो गया, आप कितना बोलते होगे? लेकिन स्पेलिंग दे दिया तो आपको नहीं पता है। 93 ज्वेलरी, आप खुद बताओ कितना आपके घर के आसपास ही कितना ज्वेलरी शॉप होगा, और आपको कितना नॉर्मल वर्ड दिया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड कुछ ऐसा नहीं देगा कि आप कभी सुने ही नहीं। भाई जब आप सुने ही नहीं तो आप उसको स्पेल कहाँ से करोगे? तो ये इसका डी हो जाएगा, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ये स्पेलिंग होता है। ठीक है, अब 94 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, आई स्टडिंग इंग्लिश, आई डिड स्टडिंग नहीं, आई हैव स्टडिंग नो, आई वॉज स्टडिंग। 94 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 पे आता है, मतलब बी ऑप्शन में क्या है? वॉज है। 95, ही मी नॉट टू गो आउट, तो 95 का हो जाएगा सी, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं हम, यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, कौन सा ऑप्शन में दिया है? सी में। ठीक है, 97 पे आते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया पेपर। 97, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, 97 का सी हो गया, ही प्लेड फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। 98 में क्या दिया हुआ? ही रत्ना, ही इज कॉल्ड रत्ना, नो ही इज कॉल्डेड रत्ना। 98 का स्कॉल्डेड किसमें दिया है? बी में। देखिए मैंने स्कॉल्ड क्यों नहीं लगाया, अगर देखिए ही अगर स्कॉल्ड भी, स्कॉल्ड ऐसा नहीं है कि स्कॉल्ड गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप स्कॉल्ड लिखोगे तो ही के साथ V5 लगना था ना, ये स्कॉल्ड्स होना चाहिए था। तो स्कॉल्ड्स अगर कोई ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर आपको स्कॉल्डेड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 98 तक हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि आगे 1-2 क्वेश्चन और बाकी होगा, बस ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म हो गए, पेपर पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। आई वॉज डांसिंग व्हेन शी अराइव्स, ठीक है, व्हेन शी अराइव्स, 99 का ये हो गया। ओहो सॉरी, व्हेन शी अराइव्ड, 99 का सी ऑप्शन। ठीक है, अराइव्स कब होगा? आई एम डांसिंग जब रहता, आई एम डांसिंग व्हेन शी arrives, या I will be dancing when she arrives। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इधर भी प्रेजेंट टेंस रहेगा, अगर इधर पास्ट टेंस रहेगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ I was dancing, तो इधर भी पास्ट टेंस when she arrived, जब वो पहुँची तो मैं नाच रही थी। ठीक है, तो 99 का हो गया सी, और ऑप्शन क्या है? अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। 100, दे आउट एन आवर, दे यानी 1 घंटा पहले। ठीक है, तो 1 घंटा पहले क्या हुआ? पास्ट सिंपल टेंस हो गया ना, तो गो का वेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका ग्रामर पोर्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखते हैं क्या दिया। ये तो पैसेज है, ये तो आप पढ़ के बना ही लोगे, ये भी पैसेज है, और जहाँ बताने वाला होगा मैं खुद बताऊँगा। ठीक है, आप खुद बताओ, माय फेवरेट गेम, आप नहीं जानते, नहीं लिखना जानते हो माय फेवरेट गेम, माय गार्डन, कुछ भी आप लिख सकते हो यार। विंटर वेकेशन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, हेल्थ इज़ वेल्थ, यू आर महेश, ये भी आसानी है। राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट राजगिर, ये भी आसानी है। राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल आस्किंग हर फॉर लीव टू, ये भी आसान है। राइट अ लेटर टू योर कज़न टू विजिट योर विलेज आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये भी आसान है। योर विशाल राइट अ स्पीच, ये भी सही है। यू अदर, आप खुद बताओ। स्टे हेल्दी ड्यूरिंग कोविड-19, आप लोग मान लो कोविड के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन इतना भुगते हो कि घर में रहना पड़ रहा है, बाहर जा रहे हो तो पुलिस मारती है, ये सब नहीं लिख सकते आप लोग? हाँ, आप लोगों ने नहीं देखा? आप बोल दोगे कि हाँ मेरे को पता ही नहीं कोविड क्या है, कोविड कब आया कब गया, आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी ऐसा नहीं आता है कि किसी ने कुछ सुना ही नहीं हो।
ठीक है। अगर कुछ नहीं भी सुने है ना तो आप इतना मूवी देखते हो यार, इमेजिनेशन पावर इतना तगड़ा है। ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे में कुछ भी लिखोगे मतलब इमेजिनेशन पावर से अपने, तो एग्जामिनर गलत काट देगा कि नहीं जो मैं याद करके आया हूँ, एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो एग्जामिनर याद करके आया है वो नहीं लिखा है तो मैं इसे नंबर नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप कुछ भी सोच के कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उटपटांग लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप लिखोगे सब सही है। Your Dharmveer, write a message in over 30 to 40 words to your mother about your doing to your friend's house in order to complete your project work। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो पूरा पेपर ऑलमोस्ट क्या हम लोग पूरा पेपर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।